साथ पूछता है भारत। जी हां, और आज इससे पहले कि मैं पूछता है भारत की शुरुआत करूं, आज अब से कुछ देर पहले ही दर्शकों, यह खबर हम तक पहुंची है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अब मुंबई की पुलिस भगोड़ा साबित करने जा रही है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। आप समझ रहे हैं आज कौन सी तारीख है? आज 11 नवंबर है। 11 नवंबर। किसी को याद हो ना याद हो, परमवीर सिंह हिंदुस्तान में है या दुनिया के किसी भी कोने में, उसको यह दिन याद होगा, क्रिस्टल क्लियर याद होगा। जिसे आंख बंद करके उसे एक ही आदमी की तस्वीर ध्यान में आती होगी और वो आपके स्क्रीन पे है। 11 नवंबर। आज मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो किया है उसे भुगतना शुरू करना पड़ेगा। अब से भगोड़ा साबित होने जा रहा है परमवीर सिंह। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा परमवीर सिंह के खिलाफ। वही परमवीर सिंह, ये वही परमवीर सिंह है जो डंके की चोट पे आके झूठ ऐसे बोलता था, किसकी शय पे कौन इसके साथ था कौन नहीं था वो सब अलग, लेकिन आज सच का सच और परमवीर सिंह का परमवीर सिंह अब असलियत होने वाला। कहने का मतलब यह है 11 नवंबर पिछले साल जब अर्नब गोस्वामी बाहर आए तो उसके बाद एक बात था, सिर्फ एक बात कही गई थी कि सच की जीत है। जो सच है उसे कोई झुठला नहीं सकता। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी के पास बड़े से बड़े व्यक्ति का भी समर्थन क्यों ना हो, कोई झूठ भी ऐसे क्यों ना बोल रहा हो, लगे जैसे कि अरे इससे बड़ा तो सत्य वचन हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है दर्शकों, कोई कसर नहीं छोड़ी थी परमवीर सिंह ने झूठ के पुलंदे बांधने में। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन असलियत सिर्फ सामने आई नहीं, इस तरह से आई है कि उसने कईयों के होश उड़ा दिए कि ये परमवीर सिंह जिसको मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया था, और वो सचिन वाजे जो जेल में है, इनको शे अनिल देशमुख की थी, किसकी थी, वो सब अब इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये परमवीर सिंह जो आके डंके की चोट पे कहता था, आज भगोड़ा घोषित हो गया है। और जिनके घर में घुसा था ये अरेस्ट करने के लिए, वो आज भी वही है मुंबई में। क्योंकि सच को छुपने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये परमवीर सिंह न भागा है मुंबई से, कहा जाता है देश से भाग गया है। किसने मदद की, कौन करा, कौन था पीछे, किसका प्लेन, कौन से पोर्ट, कौन से प्लेन, ये सब निकालो, लेकिन इसको कोई झुठला नहीं सकता कि यह भगोड़ा है। और आज प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 नवंबर 2021 शाम 7 बजे का यह पूछता है भारत हो रहा है, और कोई नकार नहीं सकता कि when truth hits back, it hits back like how। जब सच सामने आता है तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है, भौचक्के रह जाते हैं लोग। झूठ का पुलिंदा बांधने में इन लोगों ने
कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज कहां है वो परमवीर? गायब। लोग कहते हैं मालदीव से गया, मॉरिशस से गया, लंदन से गया, बेल्जियम से गया, नेपाल से गया। अरे मैं कह रहा हूं श्रीलंका से गया हो राम सेतु पे चढ़ के। भागेगा कहां? कहां भागेगा? वो सचिन वाजे जो कहता था अर्नब खड़े हो तुम्हें अरेस्ट करना है, झूठ के पुलंदे बांध के, कहां है आज? आतंकवाद के केस में जेल में है वो पुलिस वाला सचिन वाजे। और एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना परत दर परत खुल रही है उसकी, परत दर परत, एक 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 परत खुल रही है, एक एक परत, और एक एक परत में हजारों झूठ छुपे हैं। वो परमवीर सिंह किस किस की मदद करता था और किस किस की मदद लेता था, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन है। वो परमवीर सिंह जिसको भगौड़ा साबित करने की आज प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको भारत से किसने भागने में मदद की, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन है। वो परमवीर सिंह जिसने आके पत्रकार वार्ता की और झूठे इल्जाम लगाए, सरासर बेबुनियाद इल्जाम, और ये सारा लुटेंस मीडिया, सारा मीडिया खड़ा हो गए थे। हां ये है, देखो आज एक मीडिया बताइए जो ये खबर कह रहा हो दर्शकों, देशवासियों, एक कि वो परमवीर सिंह को भगौड़ा साबित करने की प्रक्रिया मुंबई पुलिस ही शुरू करने जा रही है कोई? पूछता है भारत, है कोई? सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि उसके झूठ में उसने कितनों को फोन किया था। आपको लगता है अभी तक एजेंसीज को पता नहीं चला होगा? कितने बड़े बड़े लोगों ने उसको और कितने बड़े लोगों को उसने कि मैं ये झूठी पत्रकार वार्ता करने जा रहा हूं, जो बोलूं आंख बंद करके चला देना। वो चलाया कि नहीं? उसने चलाया इस लुटेंस मीडिया ने। लेकिन क्या आज उस लुटेंस मीडिया ने दर्शकों यह खबर आपको बताई कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा है? परमवीर सिंह के खिलाफ वो प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वो प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर उसी परमवीर सिंह के खिलाफ, जिसकी बात को भ्रम वाक्य मान के, जिसकी बात को सत्य वचन मान के ये लुटेंस मीडिया सब खड़े हो गए थे। टीआरपी टीआरपी टीआरपी। आज कहां हैं वो लोग? न जाने कितने लोगों का, न जाने कितने लोगों को इस तरह से हरास, इस तरह से तंग करके, मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करके इन लोगों ने एक भगौड़ा और दूसरा जेल में अपना उल्लू सीधा किया होगा। ये तो अर्नब है, ये तो रिपब्लिक मीडिया है। इन्होंने लड़ने की ठानी। आज से 1 साल पहले जब 11 नवंबर को अर्नब बाहर आए तो क्या कहा था? यह सत्य की जीत है, यह जनता की जीत है। उसी दिन, आप मानिए या ना मानिए, वो तस्वीरें अगर दिखा दें आप अर्नब के बाहर आने की, डायरेक्टर साहब, इस दिन जब अपनी गाड़ी से निकल के उस जेल के बाहर आके अर्नब ने कहा था, तो उस दिन परमवीर सिंह और सचिन वाजे को समझ आ गया था कि गलत पंगा ले लिया। आज पूछता है भारत का विषय अलग है, करेंगे बहस, लेकिन जैसे ही ये खबर पिछले 7-8 मिनट 10 मिनट पहले आई, दर्शकों हमसे रुका नहीं गया। जब अर्नब ने उस दिन बोला था 1 साल पहले कि आज सत्य की विजय हुई है और मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, यह मैसेज था उनको, परमवीर सिंह उस भगौड़े को भी और सचिन वाजे को भी, कि जो करना था कर चुके हो, जितना झूठ बोलना था बोल चुके हो,
जितने झूठ के पुलंदे बनाने थे बना चुके हो, लेकिन अब सत्य सामने आएगा और देश के सामने आएगा। और कहां है परमवीर सिंह? इतने ही सच्चे था, इतने ही सच्चा था बोलते थे, तो कहां है आज? क्यों उसी की पुलिस फोर्स को, क्यों मुंबई पुलिस कमिश्नर को, मुंबई की ही पुलिस फोर्स को भगोड़ा साबित करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ रही है? आज कोई जवाब दे दे इसका। फिर कहता हूं, कहां है ये लुटियंस मीडिया? कहां है ये दिल्ली के लोग जो खड़े हो गए थे दिल्ली से लेके बंबई तक? अर्नब के घर में घुसने वाला वाजे चक्की पीस रहा है दर्शकों, चक्की पीस रहा है। वो एक डायलॉग है ना, पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो चल रहा है उसकी प्रक्रिया। सचिन वाजे की पीसिंग एंड पीसिंग वाली प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि झूठ कब तक? वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, भगवान ने भी किसी को 100 गलतियां माफ की थी ना, उसके बाद चक्र चला था। इन लोगों ने 100 नहीं, ना जाने कितने गरीबों को, कितने जिनकी कोई गलती नहीं, और इनके लिए अमीर गरीब कुछ नहीं। ये तो अपने आप को पुलिस की वर्दी में क्या समझते थे? इनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, बोले है मैं हूं तो मैं ही चलूंगा, यही चलेगा, और इसी गुरूर में इन्होंने ये किया। लेकिन आज वो चक्की पीस रहा है कहां? आतंकवाद के केस में। आतंकवाद, भूलिएगा मत इसे दर्शकों, आतंकवाद के केस में। देश विरोधी हैं ये लोग, और सिर्फ किस लिए इन्होंने किया? किस लिए?